अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.4 हमने स्टार्ट की थी। लेक्चर नंबर हमने लास्ट इसका डिस्कस किया था 14। आज की वीडियो में हम लेक्चर नंबर 15 डिस्कस करेंगे इस चैप्टर का। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 2 की, और फिर बताता चलूँ क्वेश्चन नंबर 4 के बेसिकली पार्ट्स हैं नहीं, हमने इसको डिवाइड किया दो हिस्सों में, क्योंकि एक सवाल के अंदर 3-4 आपको चीज़ें पूछी गई थी, तो मैंने इसको दो पार्ट्स में जो है वीडियो बनाई है। पहले पार्ट में हमने पहले 2-3 पार्ट समझे, अभी जो है मज़ीद पार्ट समझेंगे। और आपको कहता है क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर अगर x की वैल्यू 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 है, तो आपको कहता है फाइंड एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें आपको ये काफ़ी लॉजिकल है, उसके कंपेरेटिवली थोड़ा सा डिफरेंट है, आपको कंफ्यूज कर सकता है एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर फाइंड करना। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपको जो गिवन है, और वो क्या गिवन है, एक्स की वैल्यू आपको गिवन होगी। हमेशा आपको याद रखना है, हमने बात की थी जब भी आपके पास कॉन्जुगेट वाले क्वेश्चंस आएंगे, आपको हमेशा क्या करना होगा, जब भी एक्स देगा सबसे पहले आप 1/x निकालेंगे, उसके बाद आप हमेशा x प्लस 1/x निकालेंगे। ये दो हमेशा आपको निकालने ही निकालने होंगे, चाहे वो क्वेश्चन में कहे या ना कहे, ये दोनों आपको लाजमी रिक्वायर्ड होंगे। उसकी रिक्वायरमेंट हो या ना हो, बट आपकी रिक्वायरमेंट लाजमी होगी, क्योंकि इसी की मदद से जो है आप मज़ीद क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आगे, अदरवाइज नहीं हो सकता। तो चूंकि आपको x दिया हुआ है, आप हमेशा की तरह सबसे पहले क्या निकालेंगे, इससे 1/x, और 1/x का मतलब इसका रेसिप्रोकल लिख देंगे। x/1 है, ये 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2/1 है, इसको रेसिप्रोकल करके लिख देंगे तो 1 ऊपर आ जाएगा, 1/x बन जाएगा, इसका भी 1 ऊपर आ जाएगा, 1/3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 बन गया। अब ये आपके पास एक 1/x तो आ गया, बट ये चूंकि फॉर्म आपके यूज़ में नहीं आ सकती, एक फ्रैक्शनल फॉर्म है और उसके अंदर रेडिकल भी है, लिहाजा हम इसको करेंगे रैशनलाइज। रैशनलाइज किसको करेंगे, हम डिनोमिनेटर को करेंगे। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने का फ़ायदा क्या होता है कि डिनोमिनेटर आपका सिंपल हो जाता है। एक रैशनलाइज आपके पास प्रोसेस के ज़रिए आपके पास एक सिंपल सी वैल्यू आ जाती है विदाउट फ्रैक्शन के। सो हम ऐसे करने के लिए क्या करते हैं, हमेशा जो भी आपके पास वैल्यू गिवन होती है डिनोमिनेटर में, उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, अगर यहाँ पर 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 गिवन है तो उसका कॉन्जुगेट होगा 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2, और अगर यहाँ प्लस में गिवन होता तो हम इसको माइनस में लिख देते। याद रहे, बट साइन हमेशा किसकी चेंज होती है, रेडिकल वाले की, किसी एक की चेंज होती है। ज़्यादातर हम क्या करते हैं, रेडिकल वाले की सिर्फ चेंज करते हैं, दूसरे बाकी किसी की भी चेंज नहीं होगी। सो हम बात करते हैं इसके कॉन्जुगेट से, मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो हमने लिख दिया मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय कॉन्जुगेट। अब इसका कॉन्जुगेट हमने बता दिया, 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 का 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2 होगा। तो हम यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। इस नंबर को ऐसे ही लिखा, यहाँ मल्टीप्लाई में ऊपर जो लिखते हैं उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, डिवीजन में जो लिखेंगे उसका मतलब होगा डिवाइड करना। और आपको ये पता है ये नोमिनेटर्स कहलाते हैं और नीचे वाले नंबर्स डिनोमिनेटर्स कहलाते हैं। तो ये भी अंडरस्टूड है, आपको पता है कि जब भी नोमिनेटर को मल्टीप्लाई, जब भी दो चीज़ें मल्टीप्लाई होती हैं और फ्रैक्शन जब भी मल्टीप्लाई होंगे, हमेशा नोमिनेटर नोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको नज़र आ रहा है ऊपर नोमिनेटर में 1 के साथ 3 प्लस 2 स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, और डिनोमिनेटर में 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई होगा 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2 से। सो ऊपर 1 से अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई होती है तो वो चीज़ सेम रहती है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आती। बट नीचे हमेशा हमने बात की, नीचे हमेशा एक फार्मूला यूज़ होगा रैशनलाइज जब भी करेंगे, हमेशा एक फार्मूला आएगा, डैट इज़ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और वो हमेशा इक्वल होगा किसके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। याद रहे, रैशनलाइज जब भी आप करेंगे, कॉन्जुगेट प्रॉपर्टी जब भी यूज़ करेंगे आप रैशनलाइज करने के लिए, हमेशा हमेशा डिनोमिनेटर में आपके पास क्या होगा, जब आप डिनोमिनेटर रैशनलाइज करेंगे हमेशा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म आएगी, और वो हमेशा आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आंसर ला के देगी, जिसकी मदद से आपका रैशनलाइज हो जाएगा डिनोमिनेटर। तो आप देखें यहाँ ऊपर वाले को जब मल्टीप्लाई किया एज इट इज़ आ गया, और नीचे वाले को जब नीचे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी ब्रैकेट में लिख दूंगा, और जो दूसरी वैल्यूज़ हैं उसको भी ब्रैकेट में लिख दूंगा। क्यों, क्योंकि मोर देन वन वैल्यू को जब भी मल्टीप्लाई करते हैं आपस में तो उनको ब्रैकेट्स में लिखते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये लिखा हुआ a माइनस बी, फिर लिखा हुआ a प्लस बी। यहाँ a से मुराद फर्स्ट टर्म है, b से मुराद सेकंड टर्म है।
तो एक टर्म प्लस में भी है और एक टर्म माइनस में भी, और आपस में इन लोग क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं दो टर्म्स। तो इसका मतलब यहाँ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला हमेशा यूज होगा, और वो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ऊपर वाली वैल्यू सेम रहेगी हमेशा, नोमिनेटर में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर रहे हैं इसलिए हमेशा उसमें चेंजिंग आएगी। तो क्या लिखेंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ए का स्क्वायर मतलब फर्स्ट नंबर का स्क्वायर, फिर माइनस हमेशा फॉर्मूले का आ जाएगा, फिर बी के स्क्वायर का मतलब सेकंड नंबर का स्क्वायर। और सेकंड नंबर पे एक से ज़्यादा टर्म है तो जितनी भी टर्म होंगे आप सबको ऊपर ब्रैकेट बना कर स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, तो आपके पास ये कुछ इस तरीके की फॉर्म आ गई, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी या ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आपको पता होना चाहिए दोनों में कोई फर्क नहीं होता। मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 लिखें या 4 मल्टीप्लाई बाय 3 लिखें, आपका आंसर 12 ही आएगा। इसलिए मल्टीप्लाई में आप इसको ए माइनस बी या ए प्लस बी लिखें या ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ देखें 3 का स्क्वायर भी हम निकाल लेंगे, और 3 का स्क्वायर का मतलब हो गया 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, फिर माइनस इसी तरीके से आएगा। अब यहाँ 2 रेडिकल 2 के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो जाहिर सी बात है स्क्वायर दोनों के ऊपर है, लिहाजा 2 का स्क्वायर निकालेंगे, पहले 4 आ जाएगा, फिर रेडिकल 2 के ऊपर स्क्वायर आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, रेडिकल से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, सिर्फ 2 बच जाएगा। देख लें गौर से इसको, ये स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर है, इसका मतलब ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म्स है सबके ऊपर स्क्वायर आएगा। पहले 2 के ऊपर स्क्वायर आया, 4 बन गया, फिर रेडिकल के ऊपर स्क्वायर आएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा। लिहाजा यहाँ पर जो टर्म आपको नजर आ रही है कुछ इस तरीके से नजर आ रही है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि 3 में 2 रेडिकल 2 प्लस नहीं हो सकते, क्योंकि सिर्फ 2 लिखा होता तो ऐड हो जाते, बट रेडिकल लिखा है इसलिए कुछ भी नहीं होगा ऐसा। इस तरह 9 में से 4 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि 4 2 के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रही है। क्यों मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि देखिए ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही थी, एक साथ लिखी हुई थी, इसका मतलब मल्टीप्लाई हो रही है, लिहाजा इनके जो आंसर्स आएंगे वो भी आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो हम पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद प्लस माइनस करेंगे। आपको हमेशा याद रखना बोर्ड मास रूल जो है, या डिमास रूल भी आप उसे कहते हैं, कि आपके पास हमेशा पहले आप मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करते हैं, उसके बाद एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं। अब हम यहाँ बात करें तो देखिए 9 इसी तरीके से लिख दिया मैंने, और 4 इंटू 2 कर दिया 8। अब ये बिल्कुल माइनस हो सकता है, लिहाजा मैं जब इसको माइनस करूंगा तो ये 9 में से 8 माइनस करेंगे, 1 बच जाएगा, और डिनोमिनेटर में 1 नहीं लिखते, अंडरस्टूड होता है, तो इसलिए आपके पास 1/x जो आया वो आया 3 प्लस 2 रेडिकल 2, जबकि x क्या था, 3 माइनस 2 रेडिकल 2। और हमने इसको भी समझा है हमेशा कि x का कॉन्जुगेट 1/x होता है, और अगर x प्लस में है तो उसका आंसर हमेशा कॉन्जुगेट का क्या आएगा, हमेशा माइनस में आएगा। और इसी तरह अगर x माइनस में था तो उसका कॉन्जुगेट हमेशा वही आएगा, हमेशा कॉपी पेस्ट होगा। फर्क किसका होगा, अगर वो प्लस का था तो उसका कॉन्जुगेट माइनस का होगा, अगर वो माइनस का था तो उसका कॉन्जुगेट हमेशा प्लस में आएगा। ठीक है, तो ये आपके पास 1/x निकल आया। अब हम क्या करेंगे, हमेशा हमने कहा था हम 2 काम करते ही करते हैं, आपको कहे गए हों या नहीं कहे जाएं, आप सबसे पहले 1/x निकालेंगे अगर x दिया हुआ है, और अगर x के बजाय 1/x दिया हो किसी सवाल में तो उससे सबसे पहले आप x निकालेंगे। याद रखिएगा दोनों बेसिक्स हैं, अगर x दिया तो पहले 1/x निकालते हैं, या 1/x दिया तो पहले हमेशा x निकालेंगे। ये तो हो गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप हमेशा क्या होगा, इन दोनों को हमेशा आपस में प्लस करते हैं, यानी x प्लस 1/x हमेशा आपको निकालना होगा, कहे या ना कहे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, x प्लस 1/x निकाल रहा हूँ हमेशा की तरह, क्योंकि कहे या ना कहे ये 2 काम मैं लाजमी करूँगा। सो x की जगह मैंने सवाल में x वाली जो दी हुई थी 3 माइनस 2 रेडिकल 2 थी, फिर ये प्लस लिखा था तो यहाँ प्लस लगाया, और 1/x की जो वैल्यू मैंने अभी कैलकुलेट की, जो कॉन्जुगेट अभी हमने निकाला, वो क्या आया, 3 प्लस 2 रेडिकल 2 आया। प्लस मैंने कहा हमेशा जब भी आप कॉन्जुगेट्स को प्लस या माइनस करते हैं, हमेशा 2 वैल्यूज कटेंगी और हमेशा 2 वैल्यूज बच जाएंगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि चारों कट जाए, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि चारों ना कटें, हमेशा 2 कटेंगी और हमेशा 2 बचेंगी, ये याद रखिएगा रूल। अगर ऐसा नहीं हो रहा इसका मतलब आप गलत कर रहे हैं कुछ। तो देखें यहाँ माइनस का 2 रेडिकल 2 है या प्लस का 2 रेडिकल 2 है, दोनों कट जाएंगे क्योंकि ऑपोजिट साइंस के साथ हैं। जबकि ये 3 भी प्लस का है और ये 3 भी प्लस का है। ठीक है, 3 के पीछे साइन नहीं होती, 3 के पहले साइन होती है, तो इस 3 की साइन भी प्लस है, इस 3 की भी साइन प्लस है। तो रेडिकल 2 रेडिकल 2 प्लस का 2 रेडिकल 2 माइनस का कट गया, बाकी बच गया 3 प्लस 3, 3 में 3 प्लस किया आ गया 6। ये तो हो गया पहला काम हमारा खत्म। यहाँ तक हर सवाल में आपको करना। अब चूंकि आपको एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर पूछा, तो याद रहे वो कभी भी आप इस तरीके से नहीं निकाल सकते कि आप किसी नंबर पे स्क्वायरिंग करें और फॉर्मूला लगा दें, क्योंकि x प्लस 1/x का स्क्वायर निकालेंगे तो भी प्लस में आंसर आएगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2
और x माइनस 1/x के ऊपर भी स्क्वायर करेंगे तो भी आंसर आएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस का 2 आएगा यहाँ पर। तो ये अंडरस्टूड है, प्लस के ऊपर स्क्वायर करें या माइनस के ऊपर स्क्वायर करें, आंसर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर ही आएगा। फर्क क्या आएगा, या प्लस का 2 आएगा या माइनस का 2। तो जब आपको x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर कहा जाए तो आप हमेशा क्या करेंगे, प्लस वाली वैल्यू भी निकालेंगे और माइनस वाली वैल्यू भी निकालेंगे। माइनस वाली क्या निकालेंगे, देखिए अभी मैं समझाता हूँ। पहले मैंने x प्लस 1/x निकाला, अब मैं क्या निकालूंगा, x माइनस 1/x निकालूंगा। x की वैल्यू जो सवाल में लिखी हुई थी वो लिख दी, माइनस फॉर्मूले का आ गया जो मैंने माइनस करना है। 1/x की जो वैल्यू उसको मैंने ब्रैकेट में क्यों लिखा, क्योंकि जब भी किसी वैल्यू के बाहर माइनस साइन आती है तो हमेशा क्या करते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं। अगर एक से ज़्यादा हो तो भी, एक भी हो तो भी ब्रैकेट इसलिए लगाते हैं क्योंकि माइनस जो है कैपेबल होता है साइन चेंज करने का। माइनस के बाद हमेशा ब्रैकेट लगाते हैं, प्लस में कभी भी हम नहीं लगाते। माइनस में हमेशा आप याद रखिएगा, यहाँ ज़्यादातर बच्चे जो गलती करते हैं माइनस लगा के ब्रैकेट लगाना भूल जाते हैं। तो उससे क्या नुकसान होगा, आप सिर्फ इसकी साइन चेंज करेंगे, इसकी साइन चेंज करना भूल जाएंगे, आपका आंसर हमेशा गलत आएगा। ठीक है, तो हम ये माइनस लिख दिया मैंने, x की जगह x की वैल्यू लिखी सवाल से, माइनस की जगह माइनस लिखा, 1/x की जगह उसकी ब्रैकेट में वैल्यू हमेशा लिखें, क्योंकि ब्रैकेट इसलिए लगाया क्योंकि माइनस से सबकी साइन चेंज कर देगा। अब माइनस से मैं इस ब्रैकेट को खोलूंगा तो ये प्लस का 3 माइनस का 3 हो जाएगा, ये प्लस का 2 माइनस का 2 हो जाएगा। ऊपर ये जो पहले नंबर हैं ऐसे ही रहे, माइनस का 3 इसने इसको कर दिया और ये प्लस माइनस ये भी माइनस का 2 स्क्वायर रूट 2 हो गया। और ये अंडरस्टूड बात है, आपको हमेशा पता होना चाहिए, अगर x प्लस 1/x में जो नंबर्स कट रहे हैं तो वो दो नंबर x माइनस 1/x में कभी भी नहीं कट सकते। ये हमेशा याद रखिएगा। x प्लस 1/x में अगर मान लीजिए 3 और 3 कट रहे थे तो x माइनस 1/x में हमेशा वो नहीं कटेंगे, दूसरे कटेंगे और वो बचेंगे। इसी तरह आपके जो पिछले हमने x प्लस 1/x किया उसमें 2 रेडिकल 2 कट रहा था और 3 बच रहा था। यहाँ देखें उसका ऑपोजिट होगा, हमेशा ये रूल है, याद रखिएगा। अगर प्लस में 2 नंबर कट रहे हैं तो माइनस में वो वाले 2 नहीं कटेंगे, हमेशा दूसरे 2 कटेंगे। तो देखिए अब ये माइनस का 2 स्क्वायर रूट 2, ये भी माइनस का 2 स्क्वायर रूट 2, ये कभी भी नहीं कर सकते क्योंकि दोनों की साइंस एक जैसी है। कौन करता है, जिनकी साइन ऑपोजिट होती हैं। ये प्लस का 3 है और ये कौन सा 3 है, माइनस का 3। हमेशा याद रखिएगा ऑपोजिट साइंस कैंसिल होंगी। सो प्लस 3 से माइनस 3 कट गया, बाकी बच गया माइनस का 2 स्क्वायर रूट 2 और माइनस का 2 स्क्वायर रूट 2। ठीक है, हमेशा ऑपोजिट साइंस आपने कैंसिल करनी और ध्यान से देखना है कौन कट रहा है कौन नहीं कट रहा। रूल भी याद रखना है, जो प्लस में कट जाएगा वो माइनस में नहीं कटेगा, जो माइनस में कटेगा वो प्लस में नहीं कटेगा। तो माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 और माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 को जब आप ऐड करेंगे तो ये देखें बिल्कुल ये ऐसा है जैसे लिखा हुआ माइनस का 2x माइनस का 2x वो क्या होता है, माइनस का 4x होता है। ठीक है ना, ऐसा ना आप इसको स्क्वायर रूट 2 को स्क्वायर रूट 2 में जमा करके स्क्वायर रूट 4 लिख दें, ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो माइनस के 2 स्क्वायर रूट 2 में माइनस के 2 स्क्वायर रूट 2 जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी माइनस का 4 स्क्वायर रूट 2। ये याद रखिएगा हमेशा। ठीक है, माइनस 2x माइनस के 4x होते हैं। इसी तरह माइनस के 2 रेडिकल 2 माइनस 2 रेडिकल 2 हमेशा माइनस 4 रेडिकल 2 होगा। दोनों को ऐड करते हैं और ये जो आपके पास रूट है वो सेम रहता है और प्लस माइनस माइनस करके जो भी करना है, जो बड़े नंबर का साइन आता है। अब दोनों का साइन एक जैसा, इसलिए किसी एक का साइन लाजमी लगाएंगे। अब फाइनल बात करेंगे, हमें जो फाइनली पूछा गया था वो क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर निकाले। तो देखिए हम स्क्वायर नहीं कर रहे किसी भी चीज़ के ऊपर, हम यहाँ एक फॉर्मूला लिख रहे हैं। और ये कौन सा फॉर्मूला, ये बहुत कॉमन फॉर्मूला है, हम इस एक्सरसाइज में हमेशा उस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं, हर सवाल में यूज़ करते हैं। और वो फॉर्मूला क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इक्वल होता है एक्स प्लस 1/x एक्स माइनस 1। ये वही फॉर्मूला जो हमेशा हम रेशनलाइज करते हुए डिनोमिनेटर में लगाते थे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमेशा बराबर होता था ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हर सवाल में आप यही लगाते थे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की जगह हमेशा क्या लिखते थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब चूंकि आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर पूछा गया है तो हमेशा सिर्फ एक ही तरीके से निकलेगा और वो क्या है कि आप इसको एक बार प्लस में लिख दें और इसको एक बार माइनस में लिख दें। अब चूंकि x प्लस 1/x हमेशा हम निकालते हैं, x माइनस 1/x भी हमने इस सवाल में निकाला। क्यों निकाला, आपको वजह आप समझ आ गई होगी। एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर जब भी कहेगा तो आप 1/x के बाद x प्लस 1/x तो निकालेंगे हमेशा हर सवाल में, बट उसके बाद आप क्या निकालेंगे, x माइनस 1/x निकालेंगे और एंड में उन तमाम वैल्यूज़ को उठा के इसके फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे। सो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर लिखा और x प्लस 1/x की वैल्यू 6 आई थी, ऐसे ही लिख दी। x माइनस 1/x की वैल्यू माइनस का 4 स्क्वायर रूट 2 आया था, ऐसे ही लिख दिया। अब ये आपस में ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लिहाजा इनकी वैल्यूज़ भी आपस में क्या होंगी, मल्टीप्लाई होंगी। और आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, रेडिकल के अंदर वाले नंबर रेडिकल के अंदर वालों से मल्टीप्लाई होते हैं, रेडिकल के बाहर वाले नंबर रेडिकल के बाहर वाले नंबर से मल्टीप्लाई होते हैं। इट मीन्स ये रेडिकल के बाहर है, ये भी रेडिकल के बाहर है, तो 6 4 24 हो जाएगा
और रेडिकल 2 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और यहाँ कोई साइन नहीं है, प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 6 4 होता है 24, रेडिकल 2 अपनी जगह ऐसे ही आ जाएगा। दोबारा देख लें, रेडिकल के अंदर वाला अंदर से मल्टीप्लाई होता है, रेडिकल के बाहर वाला बाहर से। अगर मान लीजिए यहाँ 6 के साथ रेडिकल 3 लिखा होता तो 6 4 24 आता, और रेडिकल 3 मल्टीप्लाई पर रेडिकल 2 क्या हो जाता, रेडिकल के अंदर 6 हो जाता, क्योंकि रेडिकल के अंदर वाला नंबर रेडिकल के अंदर वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर सकता है, रेडिकल के बाहर वाला रेडिकल के बाहर वाले को मल्टीप्लाई कर सकता है। लिहाजा चूंकि ऐसा अगर नहीं है तो ये 6 4 24 और प्लस माइनस माइनस लिख दिया, और रेडिकल 2 अपनी जगह ऐसे ही आ गया। ठीक है, तो ये अब आपको लाजमी इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। ये क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं चैप्टर 3 के स्पेशली, और एक्सरसाइज 3.4 के भी, वरना चैप्टर 3 के भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो एक्सरसाइज है वो 3.2 है और 3.4 है। सबसे ज़्यादा 3.2 और 3.4 एक्सरसाइज जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं इस चैप्टर की।